राम भाई साहब, मैं थारा भाई धनराज लाल आज पास सापला नगर पालिका में। अब चुनाव नजदीक हैं। अब लोगों से जानने वाले हैं अब की बार इस वार्ड से ये किसे पार्षद बनाने जा रहे हैं, यहाँ से अब की बार किसे पार्षद बनाने जा रही है ताकि आपकी समस्या का समाधान हो उसके। विनोद को बनाएंगे। क्या कारण है अब की बार महिला शक्ति वो विनोद के हमारी साथ जा रही है? सुनाई कर लेगा, हमने उस पर भरोसा है। चमका देगा वार्ड? हाँ, चमका देगा वार्ड में। ना चमका होगा तो हम उसे दाब देकर चमकवा लेंगे। तो कान पकड़ के चमकवा लेंगे। हाँ, कति चमकवा लेंगे। राम राम जी। राम राम जी। आपका शुभ नाम जी? निर्मला। निर्मला जी, अब की बार वार्ड नंबर 10 की महिलाएं किसके साथ? विनोद के साथ। क्या कारण है महिला शक्ति का वार्ड नंबर 10 विनोद का साथ देने का? विनोद के साथ हमारी सुनाई करता है, हमारा काम करवा हुआ है। इसका पापा भी अच्छा है भाई, हमारा साथ दे हुआ है। राम राम जी। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। वार्ड की 10 की सबसे बड़ी समस्या आपके नजरिए से कौन सी है? नाड़ी मोरिया की है जी, शिवरा की है, और के पानी की है। ठीक है, गर्मी में तो कहती है पानी ना हो जी हमारा। अब की बार किसे बनाने जा रही है पार्षद यहाँ से? विनोद ने। क्या कारण है? बढ़िया काम करेगा हमारा योग। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम जी? चेतराम। चेतराम जी, वार्ड नंबर 10 में वर्तमान में क्या क्या समस्याएं हैं? वर्तमान में फिलहाल साफ सफाई की समस्या है जी, जैसे बिजली की समस्या है जी, जैसे नगर पालिका ट्यूबलाइट लागती है जी, उनकी समस्या रहती है। उनको ठीक समय पर रिपेयर भी नहीं हो पाती हुई है। अब चुनाव नजदीक हैं, तो अब की बार वार्ड नंबर 10 की जनता किसे यहाँ से पार्षद बनाने जा रही है? अब की बार विनोद भाई है जो उसके जनता का पूरा आशीर्वाद है, पूरा सहयोग है। वार्ड 10 का भी, हमारे समाज का भी, सभी वर्गों का विनोद को पूरा सहयोग है। वार्ड नंबर 10 की जनता विनोद को ही पसंद क्यों करती है? क्योंकि जो इनके पिताजी हैं वो वीर जी हैं, काफी सामाजिक आदमी रहे हैं, जिनका धर्म में और समाज के प्रति कामों में बहुत ही ज्यादा रुचि रहती है। इसलिए उस चीज को देखते हुए समाज को ये सोच रहा है अब की बार इस परिवार घर को मौका दिया जाए। ये हमारा भाई विनोद भाई है, ठीक है भाई, बढ़िया बालक है, बढ़िया काम करके दिखाओगा। हम पूरी कॉलोनी और अपनी आसपास के भैया के पूरी इसके साथ पूरा साथ है। राम जी। राम राम भाई साहब। आपका शुभ नाम जी? अंकुश भाई साहब। अंकुश भाई, आपके वार्ड में सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? समस्या तो बहुत सारी है, शिविरों की है, पाइपलाइन की है। मेन तो पाइपलाइन की है, ना ही सफाई हो पाती है, और हमारे जो शिविर है भरे रहते हैं, जिससे लोगों के घर में भी पानी अंदर घुस जाता है, तक काफी तकलीफें होती है हमारे वार्ड में। तो पानी सारे जो सप्लाई है वाटर की वो लीक है, जिससे गंदा पानी भी लोगों के घर में सप्लाई हो रहा है। अब यहाँ से किसे पार्षद बनाने जा रहे हो आपके वार्ड से? अभी तो हम काम को देखेंगे, वैसे तो हमारी अभी पहले तौर पर यही है कि विनोद भाई हमारे जो उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है, हमारी पहली प्रायोरिटी तो उनको ही रहेगी। अच्छा लड़का ठीक होगी। तो विनोद विनोद अगर यहाँ से पार्षद के चुनाव में आते हैं तो आप उनके साथ हो? हाँ बिल्कुल साथ है, तन मन धन से। सलमान ढंग से साथ है। समाज को ये वो है कि भाई चमकाने की जिम्मेदारी ये ले रहा है पूरे वार्ड को, तो इसी को सोच रहे हम तो सभी। वार्ड नंबर 10 की जनता अब की बार किसके साथ जुड़ चुकी है? विनोद के साथ। राम राम भाई। क्या नाम आपका? भाई अनुग्रह। अनुग्रह जी, अब की बार वार्ड नंबर 10 के युवा किसके साथ? भाई विनोद भाई के साथ। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, वार्ड नंबर 10 से पार्षद पद के दावेदार विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद स्नोप ओमवीर एक जाना माना नाम है वार्ड नंबर 10 से, और हमने लोगों से ही बात की, जिस प्रकार उन्होंने कहा है कि ये बहुत बड़े समाज सेवी हैं, और अगर ये यहाँ से पार्षद बन जाते हैं तो लोगों का ये दावा है कि ये पूरे वार्ड को चमकाने का काम करेंगे। नमस्कार विनोद जी। नमस्कार जी। विनोद जी, वार्ड नंबर 10 से आपने दावेदारी ठोकी है, क्या कहना चाहोगे? क्या लोगों के लिए करवाओगे? जी, मेरे अपने विचार हैं। मैं हर घर में, हर घर हर नल पानी की समस्या दूर करूंगा सबसे पहले। फर्स्ट टाइम तो यही दिक्कत हो रही, लाइट की दिक्कत रहती है। कुछ हमारे मोहल्ले में भी और पूरे वार्ड में भी जो गली है, कुछ जगह है उन गलियों में जाड़ नहीं है, ओपन नाली है। ओपन की तरह ओपन ही रखूंगा उनको, कुछ ऐसा माइंड में है, वो बनने के बाद करके दिखाऊंगा कि ये किया। आपने कहा कि वार्ड नंबर जो 10 की गलियां हैं वो अच्छी नहीं है जी, अभी फिलहाल वर्तमान में, तो आप यहाँ से पार्षद बन जाते हो, तो क्या ये पब्लिक के सामने दावा करते हो कि आप यहाँ से बनने के बाद सबसे पहला काम गलियों का करवाओगे? जी, सबसे पहला काम गलियों का ही होगा।
पूरी गलियों को चमकाने का काम करोगे? पूरी गली नहीं जी, पूरे वार्ड की गली बोल लो आप। पूरे वार्ड की गली? जी पूरे वार्ड की गली, सभी गलियों को? सभी गलियों को। पक्की बात है? पक्की बात है जी। और जो आज तक हमारे 3 MC बन चुके हैं जी, कुछ काम ऐसे हैं जो आज तक उन्होंने नहीं किए हैं। मेरी थिंकिंग है वो काम तो पक्का करने। वार्ड के अंदर साफ सफाई की व्यवस्था किस प्रकार की है आपकी? देखो जी, साफ सफाई तो होती है पर कुछ कमी है। क्या कमी है? आप फिलहाल तो जी सीवर रुके हुए हैं, आप घूम के देखना, कई जगह ओवरफ्लो होके पानी बाहर निकल रहा है और बदबू ऐसी है कि कोई, ये मान लो आप 10 फीट तक पास नहीं बैठ सकता उसके। सीवर ब्लॉक होने के कारण लोगों का जीना भी दुश्वार हो चुका है। जी सर। तो आप यहाँ से पार्षद बन जाते हो तो ये दावा करते हो कि यहाँ से जो सीवरों की समस्या है बिल्कुल खत्म कर दोगे? सीवर की समस्या तो जन वाली करनी पड़ेगी जी, और करेंगे उसको। देखिए, आपके वार्ड की जो मकान है वो किस प्रकार की है, और क्या आपके मकानों का जो वार्ड के जितने भी मकान है उनका सर्वे हो चुका है? गरीबों के मकानों की छटनी हो चुकी है, और गरीबों को की छटनी, जिन मकानों की छटनी हुई है, क्या उनको सरकार की तरफ से पेमेंट मिली है? कुछ मकान ऐसे हैं जी जो पास हुए थे, पता नहीं किस कारणों से वो रुक गए, वो परेशान है। वो अब भी मेरे पास आते हैं कि जी पास करवाओ। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ पर अभी कुछ पावर है नहीं हाथ में। तकरीबन ये मान लो 8 से 12 घर ऐसे हैं जिनको ये सरकारी जो ये 2.5 लाख की स्कीम है मिलनी है। एक तो ये दिलाऊंगा, और एक जो सरकारी स्कीम हमारे समाज में, चाहे वो 2,000 है, चाहे 20,000 है, चाहे 2 लाख है, चाहे 20 लाख है, सबसे बड़ी बात मेरी वो है जो हमारे समाज को 50% सब्सिडी मिलती है, वो स्कीम तो दिलानी। इसमें मेरी जेब से कुछ जाएगा नहीं, सरकार देगी और जरूरतमंद लेंगे। मतलब आप कहना चाह रहे हो आपके वार्ड के हर गरीब आदमी के पास पक्का मकान होगा? हर गरीब के पास पक्का मकान। यहाँ से पार्षद बन जाते हो? जी सर। लाइट, अपना मकान, लाइट, पानी, साफ सफाई, हर चौक पे लाइट, और सर बड़ी बात तो बोलता नहीं, कोशिश रही तो हर चौक कैमरे लेस भी होगा। पूरे वार्ड के अंदर कैमरे लगवाओगे? कोशिश रही तो, सरकार अगर ये मंजूरी देती है। सरकार तो मंजूरी देती है, वो चाहती है कि वार्ड के अंदर कैमरे लगे। देखो जी, पास से तो कुछ होगा नहीं, सरकार देगी, लगाएंगे और करेंगे जी ये काम। शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है, और क्या कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो स्कूल में अब भी नहीं जाते? कुछ बच्चे हैं, जाते तो हैं, पर प्रॉपर बुक के कारण, फीस के कारण कंटिन्यू नहीं जा पाते। तो आपके क्या प्रयास रहने वाले शिक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ से पार्षद बनने के बाद? शिक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ, आज से कुछ महीने पहले ही हमने यंग जो मेरे साथ लड़के हैं बैठ के जी 10-5 मिनट की एक मीटिंग सी ली थी। उसमें हमने निर्णय लिया था कुछ ऐसी संस्था बनाएंगे हम अपने पास से ही, कि हर बच्चों, जो ये बच्चा है शिक्षा से वंचित है, अपनी तरफ से उसको कुछ मदद की जाए, फीस को लगा के, बुक, कॉपी पेन बुक जो भी है वो लगा के, हर जो बच्चा वंचित है उसको पढ़ाए। अपने वार्ड वासियों से, वार्ड नंबर 10 की जनता से क्या अपील करना चाहोगे? मैं अपने वार्ड नंबर 10 की जनता से ये अपील करना चाहूंगा कि मेरे वार्ड नंबर 10 के समस्त सम्मानित गांव वासियों, एक बार मुझे सेवा का मौका जरूर दे। अगले 5 साल तक मैं जो भी ये काम है जो आपके नहीं हो पा रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे, कुछ रुके हुए हैं, हर काम आपके करूंगा, शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बस एक बार मुझे अपना आशीर्वाद दे।